दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है शहर फिरोजपुर झिरका में और ऐसी शख्सियत से मैं मिलने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए सबसे पहले हम आज जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी जो चीफ इमाम हैं उनके बारे में, मेवात के लिए क्या कुछ किया है, क्योंकि लगातार ये शख्सियत उनसे मिलती रही है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर उमैर इलियासी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि मेवात के लिए क्या कुछ कुर्बानियां दी हैं, क्या कहोगे सर? देखिए, डॉक्टर हज़रत मौलाना उमैर इलियासी साहब की शख्सियत सिर्फ मेवात अस्तर की नहीं है, बल्कि उनकी हैसियत और उनकी शख्सियत जो है राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल हैसियत के आदमी हैं वो। तो इस तरह वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के काम ज़्यादा करते रहे हैं और मेवात के लिए भी उनका योगदान है। मेवात में भी कई सद्भावना सम्मेलन उन्होंने किए हैं और आप समझ सकते हैं कि सद्भावना सम्मेलन वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, वक्त की सबसे बड़ी मांग है कि इस देश में सद्भावना स्थापित हो, मोहब्बत स्थापित हो, प्यार स्थापित हो। इसके लिए मौलाना उमैर इलियासी साहब हमेशा प्रयासरत रहे, हमेशा कोशिश करते रहे, हमेशा आयोजन करते रहे, सभी धर्म के रहनुमाओं को लेकर सद्भावना के लिए वो काम करते रहे। ये सर, अगर बात करते हैं कि मेवात में फिरोजपुर झिरका की कुछ ऐसी यादें हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसको लेकर क्या कहें? देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी में जब भी हज़रत मौलाना उमैर इलियासी साहब की खिदमत में कुछ लेकर के गया हूँ, कुछ काम लेकर गया हूँ, सरकार से जुड़े कुछ मुद्दे लेकर गया हूँ, तो उन्होंने जब ये देखा है कि ये सामूहिक मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, मेवात के मुद्दे हैं, तो उन्होंने उसे आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश की है। उसमें से एक सद्भावना भी है और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2016 में जो बीमा से फिरोजपुर झिरका से बीमा पहाड़ी की तरफ रोड जाती है, ये रोड इतना जर्जर हो गया था, इतना टूट गया था, इतना खराब हो गया था कि इस पर सारी बसें चलनी बंद हो गई थी, बच्चों की शिक्षा रुक गई थी, इन गांवों के बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे, जिसके लिए मैं लिख पर कर रहा था और कोशिशें कर रहा था। और अंत ये हुआ कि जब हमारा लिखना पढ़ना कामयाब नहीं हुआ तो हमने 1 जून 2016 को अंबेडकर सर्किल पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने का हमने फैसला किया, बच्चों के हक में, शिक्षा के हक में। और मैं बैठ गया धरने पर। जब धरने पे बैठा और जब उसकी चर्चाएं हुई, उस वक्त मुझे याद है कि सरकार के साथ हमारे इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में हजरत मौलाना उमैर इलियासी साहब सबसे अहम शख्सियत थे, जिन्होंने उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि डॉक्टर इशफाक जिस मुद्दे पर ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं बहुत जो है अहम मुद्दा है, लोगों में रोष है इसको लेकर के कि भाई ये सड़क इतनी टूटी हुई है कि इससे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और हजरत मौलाना ने खट्टर साहब से बातचीत की और खट्टर साहब ने उनकी बातों को अहमियत देते हुए जो है कैबिनेट की बैठक करके और 68 करोड़ रुपया पास किया था कि इस रोड को बनवाया जाए। और आप देख रहे होंगे कि ये रोड मेवात के अच्छे रोडों में से एक रोड बन गया था। ये मौलाना के फिरोजपुर झिरका से जहाँ तक मुझे याद आता है कि उसको जोड़ने के लिए एक बहुत अहम काम किया था। इसी तरह डोडल या के पास जो है कुछ तनाव थे वहाँ के एसी समाज और मुसलमानों के बीच, तो हम लोगों ने मौलाना से जिक्र किया था और मौलाना सभी जाति और धर्म के लोगों को लेकर के आए थे और डोडल में जो है वहाँ एक बहुत बड़ा जो है सर्वधर्म सम्मेलन किया था, जिसमें सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग शामिल हुए। उससे भी उस वक्त की जो थोड़ा आपसी रंजिश थी उसको कम करने में बड़ा सहयोग मिला था। हम लोग फिरोजपुर झिरका में सब लोग जानते हैं वक्फ की एक ज़मीन जो है स्कूल बनाने के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे और उसको लेकर के हम लोग कोशिशें कर रहे थे। एक जिला स्तर का सम्मेलन हमने यहाँ किया था फिरोजपुर झिरका में, शमसुद्दीन पार्क में, और उसमें भी हजरत मुख्य अतिथि की हैसियत से, चीफ गेस्ट की हैसियत से आए थे। इनको स्कूल के लिए ही रिजर्व करवा दिया, यानी इस पर जब भी कोई काम होगा बनेगा तो सिर्फ स्कूल बन सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उससे पहले इस जमीन को खुर्द-बुर्द करने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन हजरत ने अकील साहब उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर से, उनसे ये करके इसको सिर्फ
और सिर्फ स्कूल के लिए इसको रिजर्व करवाया। अब उस पर जब भी बनेगा, वक्फ बोर्ड बनाए कोई और बनाए, लेकिन वहां स्कूल ही बनेगा। स्कूल बनाने के लिए कोशिश में चौधरी आजाद मोहम्मद साहब का मैं खास तौर से नाम लेना चाहूंगा, जिसमें इनका पूरा सहयोग हो रहा है कि उस जमीन पर जल्द से जल्द स्कूल की स्थापना हो। तो इसकी शुरुआत वहां से मौलाना उमैर साहब इलियासी साहब से हुई थी। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के काम जो सामूहिक होते हैं उनमें बड़ा अहम भूमिका अदा करते हैं। बाकी वो तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के आदमी हैं, तो अब उस तरह का काम करते हैं, पूरे देश में वो सद्भावना के लिए काम करते हैं, जो मेरी निगाह में बहुत आम काम है। तो इस तरह एक अहम काम है, एक अहम शख्सियत है। हमें सब कुछ के बावजूद हमें ये खुशी भी है और गर्व है कि हजरत मौलाना उमैर इलियासी साहब मेवात से के रहने वाले, मेवात से ताल्लुक है। उनके वालिद हजरत मौलाना जमील इलियासी साहब जब जिंदा थे, उनके पास भी मेरा आना जाना था। मैं छात्र जीवन में था और वो भी इसी तरह के नेशनल और इंटरनेशनल आदमी थे और उस तरह की जरूरतों पर काम भी करते थे। अभी दोस्तों आप लोग सुन रहे थे डॉक्टर अशफाक आलम, जो मेवात कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर जमील अहमद इलियासी से भी उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और उसके बाद डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और उन्होंने बताया कि मेवात के लिए किस तरीके के उन्होंने काम कराए हैं। बाकी तो उन्होंने कहा कि वो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के लीडर हैं, और लीडर भी क्या जो है लोगों के लिए सद्भावना की बात करने वाले लोग हैं। नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर उनका यही कार्यक्रम पूरी